भारत माता की। क्यों भाई, रामबन वालों की आवाज को क्या हो गया है? यहां से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। आज रामबन की इस पवित्र भूमि पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और मोदी जी के कार्यालय में जम्मू कश्मीर की हमेशा चिंता करने वाले डॉक्टर साहब के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमान राजेश्वर कुमार जी, जिले के प्रभारी पूरन चंद जी, श्री नीलम लांगे जी, हमारे प्रत्याशी श्री राकेश ठाकुर जी, हमारे दूसरे प्रत्याशी भाई मोहम्मद सलीम जी आगे आइए, जोर से ताली बजाइए मोहम्मद जी के लिए। और आज जम्मू कश्मीर की इस भूमि पर रामबन में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। भाइयों बहनों, पहले सर्वाधार चामुंडा माता, गलाधार मंदिर और रघुनाथ मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हमारे दो महान शहीद श्री विभीषण जी और साधुराम जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं, ठाकुर साहब भी है और मोहम्मद सलीम जी भी है। और आने वाले चुनाव में आपको फैसला करना है कि हमें किसके साथ जाना है। दो ताकतों के बीच में चुनाव है। एक ये लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का काम किया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए 35 साल तक जम्मू कश्मीर आतंक की आग में जलता रहा। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। मैं आज फारूक साहब और राहुल गांधी दोनों को पूछना चाहता हूं, इतने साल तक जम्मू कश्मीर आतंक की आग में जला, आप इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? भाइयों बहनों, वो नहीं लेंगे, मुझे मालूम। इसलिए हमने तय किया है कि चुनाव के बाद 40,000 लोगों का जान लेने वाली आतंकवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी एक व्हाइट पेपर लाकर इनकी जिम्मेदारी तय करेगी, इनकी जिम्मेदारी तय करेगी। और आज भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आप देखिए, जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया, क्या एजेंडा है? वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा लाने का काम करेगी। रामबन वालों, मुझे बताओ, दूसरा झंडा चाहिए क्या आपको? जोर से बोलो, चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, कितना भी जोर लगा दो, जम्मू कश्मीर में अब एक ही झंडा रहेगा, हमारा प्यारा तिरंगा रहेगा। ये लोग धारा 370 और 35A वापिस लाना चाहते हैं। आप इससे सहमत हो क्या? मैं आज रामबन की भूमि से घाटी के भाइयों को भी, विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भी, बहनों को भी पूछना चाहता हूं, क्या दिया
370 और 35 हैं। गरीबी, भूखमरी, ठंड, बेरोजगारी, गुर्बत और आतंकवाद, ये सारे जो 370 के बेनिफिशियरी है, वो घाटी का या यहां का ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना बौद्ध है, ना सिख है। इसके बेनिफिशियरी ये 3 परिवार ही है, 3 परिवार ही है। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। भाइयों बहनों, मैं आज पूछना चाहता हूं, 370 लाकर 70 साल तक राज किया, लागू किया। रामबन वालों, आपको 5 किलो अनाज फ्री में मिलता था क्या पहले? जोर से बोलो, मिलता था क्या? 370 हटी, 5 किलो अनाज मिला। कमल के निशान पर मोहर लगाइए, 5 की जगह 10 किलो चावल प्रति माह मिलना शुरू हो जाए। रामबन वालों, मुझे बताओ कि कभी भी 370 70 साल रही, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हुआ था क्या? अरे जोर से बोलो, हुआ था क्या? अब ये 370 वापिस लाना चाहते हैं। मैं बताता हूं, रोक लो। 5 लाख की जगह मोदी जी ने 7 लाख और बूढ़े व्यक्तियों का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में करने का काम। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स, 2 IIM, फैशन डिजाइन की स्कूल, 9 मेडिकल कॉलेज, कई सारी कॉलेजेस, कई सारी यूनिवर्सिटी, इतना सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और 24 घंटा बिजली कभी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती थी क्या? ये लोग 370 लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद आग में झोंकना चाहते हैं। भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करें। मैं आज स्पष्ट कर देता हूं, किसी भी स्थिति में जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं। वो LOC का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, जिस LOC के ट्रेड से यहां पर आतंकवाद का पोषण हुआ, वो शुरू करना चाहते हैं। मैं बताता हूं, उमर अब्दुल्ला, कितने भी साल मेहनत कर लो, जब तक आतंकवाद को पाताल तक दफन नहीं करेंगे, ट्रेड चालू नहीं होगा, आप ये मान